हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं आज के इस वीडियो में फिर से आप लोग के झारखंड, ये जो आज का जो टॉपिक है झारखंड जनजातियों से लाया गया है। इसमें भी आज का इस वीडियो में आपको लगभग 200 क्वेश्चन बताया जाएगा जो झारखंड की जनजातियों से सवाल होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप जरूर दे के जाएँ। कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत यहाँ से फायदा होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला सवाल क्या है, देख सकते हैं क्या दिया हुआ। झारखंड में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं? तो 32। झारखंड में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? 8 को। झारखंड की जनजाति समाज कैसा होता है? सत्तात्मक होता है। झारखंड के अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की है? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलियाड के हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियां में संथाल में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो कितने गोत्र पाए जाते हैं आपका? तो 12। संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है? आषाढ़ से। संथालों का त्यौहार किस चीज से प्रारंभ होता है? तो आपको ध्यान देना है एरोक बीज बोने से। दमीन एको का संबंध किस जनजाति से है? संथाल से। संथालों का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि है। संथाल किस प्रकार के प्रजाति से संबंधित है? तो आपको याद करना एस्ट्रोइड से है। अगला है संथालों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? हरिया। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो संथाली। संथाल भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको ध्यान देना ऑल चिकी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? मांझी। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? ठाकुर जी को। संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? तो बापला कहा जाता है। क्या? बापला। अगला आपके पास है जाडोपट या चित्रकला किस समाज से संबंधित है? संथाल कला से या संथाल समाज से संबंधित है। संथाल परगना किस जनजाति का मुख्य निवास स्थल है? संथाल का। संथाल परिवार का कर्ता धर्ता का प्रधान किसे कहते हैं? पिता को। संथाल समाज कितने हडो या वर्ग या वर्ण में विभाजित है? तो आपको याद रखना 4। ठीक ना। किसको हंड देख सकते हैं लिखा हुआ, सोरेन, मुरमुन और मरांडी। संथाल में किस प्रकार के विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है? तो आपका सही क्या होगा? समगोत्रीय विवाह। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 8। संथाल जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? किरिंग बापला। संथाल जनजाति में वर वृक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल को किस नाम से जाना जाता है? तो पौन। संथाल का सर्वप्रथम देवता कौन है? सिंह बोंगा। अगला सवाल आपके पास, संथाल का प्रमुख या संथाल का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरु। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है आपका? एक मिनट। संथाल का मुख्य ग्राम देवता किसे कहते हैं हम लोग? जोहरा एरा को। ठीक ना। अगला देखिए क्या है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो नायके होते हैं। संथाल में युवक को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो जोंग मांझी देता है। ठीक ना। अगला देखिए, संथालों में युवक को नैतिक शिक्षा कौन देता है? जोंग मांझी। झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? उरांव है। उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कुडुक। उरांव जनजाति को किस मूल का माना जाता है? तो द्रविड़ मूल का। अगला चलते हैं, उरांव जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचोरा पंचायत। घुमकुरिया किस जनजाति का विवाह गृह है? तो उरांव का है। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग, देख क्या है। ठीक, क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए क्या है, घुमकुरिया वस्तुतः क्या है? जनजातीय परीक्षण केंद्र है। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुडुक कहते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थल कहाँ है? रोहतासगढ़। उरांव जनजाति में त्यौहार के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? केरिया कहते हैं या खनरिया कहते हैं। ठीक है। उरांव लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। उरांव परिवार कैसा होते हैं? पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होते हैं। उरांव लोग लड़के के घुमक्रिया को क्या कहते हैं? जोक एरप्पा कहते हैं। अगला आपके पास आ रहा है, उरांव लोग लड़कियां के सूतना घर को क्या कहते हैं? पेल एरप्पा कहते हैं। घुमक्रिया में प्रवेश कितने वर्ष में एक बार दिया जाता है? 3 वर्ष में। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अखरा। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब से होता है? तो आपको याद रखना धान कटनी के बाद नवंबर और दिसंबर में। उरांव जनजाति जो है आपके पास विवाह में कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? आयोजित विवाह। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में साल में एक बार कौन सा संस्कार होता है? तो हर बोरा संस्कार। उरांव लोगों का मुख्य देवता कौन है? धर्मेश। उरांव लोगों का धर्म प्रभाव प्रधान व
पुजारी कौन होते हैं? तो पाहन। उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरना। याद रखना आपको। उरांव लोगों के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? शासन में। उरांव लोगों के दो प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? पाहन और महतो। झारखंड की जनजाति में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव जनजाति का हुआ है। तो ध्यान देना आपको ये सवाल। ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मुंडा है। प्रजातीय देख सकते हैं, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति किस समूह में रखा जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाड में रखा जाता है। मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी। मुंडा जनजाति का प्रधान निवास स्थल रांची है। मुंडाओं का प्राचीन निवास स्थल कहाँ से? सुतिया बेगढ़ में था। मुंडा लोग स्वयं को क्या कहते हैं? हेरोक कहते हैं। अगला चलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? किली कहते हैं। मुंडा जनजाति के विवाह गृह को क्या कहा जाता है? गिती ओरा कहा जाता है। मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोल से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। जब मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? अखरा। मुंडा जनजाति के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शासन। मुंडा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि है। मुंडा परिवार कैसा होता है? पृष्ठसत्तामक और पृथवंशी। अगला है मुंडा। देखिए, मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया मुंडा कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन है। और ये मुंडा जनजाति में वधु मूल को क्या कहा जाता है? गोनांग कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहिए। आपको बहुत हेल्प होने वाला है कल के एग्जाम में जो वीडियो आप लोगों के लिए डाला जा रहा है। अगला देख क्या है? मुंडा जाति का मुख्य देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। मुंडा जाति के ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो हाथू बोंगा। मुंडा जाति का प्रमुख पर्व क्या है? सरहुल। आपको याद रखना ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा सरहुल जो पर्व है, त्यौहार है, किस जनजाति का है? तो मुंडा जनजाति का है। मुंडा जाति का दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? कर्मा। पहरा पंचायत का प्रधान क्या कहलाता? मनकी। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा है। झारखंड की चौथी प्रमुख जनजाति क्या है? हो है। प्रजातीय दृष्टि से हो किस श्रेणी में रखा गया? ऑस्ट्रेलियाड में। हो जनजाति का संकुल क्षेत्र कौन सा है? कोल्हान है। क्या है? कोल्हान। कोल्हान के मूल निवासी कौन है? तो कौन है? भूया हैं। हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हो। मुंडा देखिए एक मिनट। मन की मुंडा प्रशासन किस जनजाति का पारंपरिक जातीय शासन है? प्राणी है। हो का। हो जाति की जीविका का मुख्य साधन क्या है? खेती या कृषि। हो परिवार कैसा है? तो आपको पता है पृथ्वंशी या पृथवंशी है। हो जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? आंधी विवाह। हो जाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। हो जाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? उली या हई बोंगा के नाम से। हो जाति के लोग पुरोहित तो क्या कहते हैं? देवरी कहते हैं। हो गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? डाकुओं। हो जाति के अंतग्राम पंचायत तो किस नाम से जाना जाता है? पीर से। पीर का प्रधान कौन होता है? मनकी। खरवार जाति के मुख्य देवता कौन है? सिंह बोंगा। खरवार के पंचायत को क्या कहते हैं? बैठकी। खरवार के पुरोहित को क्या कहते हैं? बेगा। प्रजातीय दृष्टि से खरिया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से। खरिया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए हैं? तो 3 वर्ग में बटे हैं। पहाड़िया, दूध खरिया और ढेलकी खरिया। अगला है खरिया जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो आपको याद रखना है, ठीक ना, अलोल दाई। खरिया जाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो कौन है? बेरो, सूर्य। प्रजातीय दृष्टि में भूमिज। अगला देखिए, खरिया जाति का पुजारी या धार्मिक प्रधान कौन होता है? कोला। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजातियों किस वर्ग में रखा गया? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में। भूमिज के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? लाया से। भूमिज जाति के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। अगला है धनबाद में भूमिज को किस नाम से पुकारा जाता है? सरदार। प्रजातीय दृष्टि से लोहरा जनजाति को किस समूह रखा गया? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। लोहरा जाति के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सदानी की। लोहरा जाति का मुख्य पेशा क्या है? लोहे के औजार और हथियार बनाना। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट पेज में। देखिए क्या है, आपको ये दिख नहीं रहा हो, देखिए हम बोल देते क्वेश्चन। गौंड जाति के लोग स्थानांतरित किसी का क्या कहते हैं? दीपा या व्यवहार।
गोंड समाज कितने वर्ग में विभाजित है? तो आपको याद रखना 3। कौन कौन? राजा, रैयत और मजदूर वर्ग में। गोंड लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते थे? मसनी में। मसनी याद रखना आपको, ठीक ना। ये शायद देखने में दिक्कत होगा आपको, ये पेज सही से प्रिंट नहीं आया इसका। गोंड जाति का प्रमुख देवता कौन है? ठाकुर दे या ठाकुर देई। गोंड के पुजारी को क्या कहते हैं हम लोग? बेगा कहते हैं। गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? भाई बंद कहते हैं। झारखंड के शिल्पी जनजाति कौन से हैं? तो कौन से हैं? महली। महली कितने उपजाति हैं बटे में? 5। महली जाति का सर्वोच्च देवता कौन है? सूर्य देवी। कौन है? सूर्य देवी। ठीक, अगला देखिए क्या है। प्राचीय, ठीक है, देखिए क्या है। प्राचीय दृष्टि में माल पहाड़ी जनजाति के समूह को क्या कहाँ रखा गया? ऑस्ट्रेलिया में। माल पहाड़ियाँ का मुख्य निवास स्थल कहाँ? संथाल परगना है। किस जनजाति के लोग में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है, ये जनजाति में याद रखना है आपको, ठीक ना। माल पहाड़िया का सर्वप्रथम देवता कौन है? धरती, गोरासी, गोसाई, सूर्य। माल पहाड़िया गाँव का मुखिया क्या कहलाता? मांझी। वैद्य जनजाति के लोग को सेम क्या कहते हैं? वेद रानी कहते हैं। वैद्य जाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो आपको सूर्य है। चेरो जाति के लोग पहली बार किससे परास्त हुए थे? हारे थे? शेरशाह सूरी 1538 में। अगला है, चेर राजवंश का सबसे प्रतापी दबंग, पुनी, गुनी और कुशल का शासक कौन था? मेदिनी राय था। प्रजातीय दृष्टि के चेरो जनजाति को किस समूह में रखा गया? तो काकसियार या द्रविड़ में रखा गया। चेरो जाति के लोग कितने उप विभागों में बटे हुए थे? 2। बाहरी, 12 हजारी और 13 हजारी। चेरा जाति में विवाह का मुख्य ढंग क्या था? 2। ढोला और चढ़ा। चिक, देखिएगा क्या है। चिक बराइक जनजाति का मुख्य पैसा कपड़ा बुनना। चिक बराइक जनजाति का में मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाया गया? मसना, शमशान में। चिक बराइक में पुनः विवाह को क्या कहते हैं? संगाई कहते हैं। चिक बराइक का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा। उसके बाद है सोरिया पहाड़ी जनजाति के प्रजाति के संबंधित ऑस्ट्रेलिया से किस जाति जनजाति को संथाल परगना का आदिवासी माना गया है? सोरिया पहाड़ियों को। अगला आपके पास है झारखंड को। देखिए, झारखंड में किस जनजाति का उल्लेख यूनानी यात्री मेगाथिस सेल्यूकस, चीनी यात्री फयान हैंसांग की यात्रा वृत्तांत में मिलता है? तो सोरिया पहाड़ी के। सोरिया पहाड़ी जनजाति द्वारा पहाड़ों पर कौन सी खेती की जाती थी? कुरवा खेती, स्थानांतरित खेती। सोरिया पहाड़ी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? मालतो भाषा। किस जनजाति के धर्म में को डिजेले ने जीववाद कहा है? सोरिया पहाड़ी के। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने आते हैं? कितने जिला आते हैं? तो 3। पहाड़िया जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ पे है? आपको याद रखना है कहाँ पे? पलामू में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट पेज, ये आपको क्लियर होगा। पहाड़िया देख सकते हैं जनजाति किस प्रजाति के संबंधित ऑस्ट्रेलिया से? पहाड़िया लोगों द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? झाला कहते हैं। झारखंड में किस जनजाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है? पहाड़िया में। पहाड़िया जनजाति में किस तरह का विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? तो आयोजित विवाह का। पहाड़िया जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? भैयारी या जाति गोट। पहाड़िया जनजाति में गांव पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? महतो कहलाता है। महतो। कोरा जनजाति में को जनजातीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1931 में। कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? ओरा कहते हैं। कोरा लोग गोत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गोत्र लोग को? एक मिनट, ठीक ना, क्या कहते हैं? तो गुंटी कहते हैं, ठीक ना। जनजातीय लोग पौन किसे कहते हैं? वधु मूल्य को। किसान जनजाति के लोग अपने को क्या कहते हैं? नगेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नगेसिया। किसान समाज कितने वर्ग में विभाजित है? 2 में, सुंदरिया और तेतलिया। कोरिया जनजाति किस प्रजाति में संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया में है। कोरिया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा? सदरी भाषा बोलते रहे। अगला है आपके पास कोरवा जनजाति कितने वर्ग में बटा हुआ है? 2 में, पहाड़ी कोरवा और डिहारिया कोरवा। कोरवा जनजाति के देवता कौन है? सिंह बोंगा। कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? मायरी पंचायत। कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? बेगा से जाना जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। कोरवा जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? कर्मा है। विंझिया स्वयं को क्या कहते हैं? ठीक ना। तो अगला सवाल आपके पास है, देखिए, विंझिया लोग तलाक को क्या कहते हैं? छोरा छोरी या छूटा छूटी। विंझिया गांव की जाति पंचायत किसे प्रधान है? 2, मादी या खादी। झारखंड राज्य के प्राचीनतम जनजाति कौन सा है? असुर का है।
असुर। देखिए असुर, असुर जनजाति किस प्रजाति के संबंध है? प्रोटो ऑस्ट्रियाड से। झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत ग्रंथों में मिलता है? तो असुर का, याद रखना असुर। अगला है झारखंड की किस जनजाति को मोहनजोदारो था हड़प्पा संबंध माना जाता है? तो असुर को। असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? नेतरहाट के पाट क्षेत्र में। किस जनजाति को पूर्व देवता कहा गया? असुरों को। असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? असुरी। असुर जनजाति की कितनी उप जातियां हैं? 3 है। वीर असुर, बिरजिया असुर और अग्रिय असुर। असुर जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? लोहा गलाना। असुर समाज में किस संस्कार का रिवाज है? तो चामबंदी संस्कार। असुर का प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा। बिरहोर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रियाड। बिरहोर जनजाति कितने शाखाएं विभाजित हैं? 2, उथलू और जांगी। अगला है बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? हजारीबाग है। कहाँ? हजारीबाग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगामी कोई भी एग्जाम होगा झारखंड का आपको यहाँ पे इसका लगातार वीडियो मिलता रहेगा। बिरहोर के निवास स्थल बस्ती को क्या कहते हैं? तो टंडा कहते हैं। बिरहोरों में शाह पलायन विवाह को क्या कहते हैं? उद्रा या उद्री बापला कहते हैं। बिरहोरों में घुसपैठी विवाह को क्या कहते हैं? हम बोलो बापला कहते हैं। किस जनजाति का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है? तो सबर, याद रखना किसका? सबर जनजाति का। खोंड किस प्रकार की जाति है? तो द्रविड़ जनजाति है। खोंड जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस प्रमंडल में पाई जाती है? तो संथाल परगना में पाई जाती है। खोंड जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? खोंडी बोलते हैं। कोंडी, याद रखना कोंढी, ठीक है, कोंढी। खोंड जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गोटिया कहलाता है। क्या? गोटिया। गोयराइट जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो काकेशियाड में द्राविड़ से। गोयराइट जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में किस जिले में? तो रांची में है। गोयराइट जनजाति के लोग किस देवता को पूजा करते हैं? देवी माई और पूर्विया को। कलमाली जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रियाड से है। कलमाली जनजाति की भाषा क्या है? कुलमाली है। कलमाली क्षेत्र का मित्र भाषा क्या है? तो खोट्टा। क्या है? खोट्टा। कलमाली जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? लोहा गलाना और औजार बनाना, शिल्पकार है ये। कलमाली जनजाति का सर्वप्रथम देवता कौन है? सिंगबोंगा। बंजारा किस प्रकार की जनजाति है? घुमक्कर जनजाति है। बथुरी जनजाति किस प्रकार संबंधित है? ऑस्ट्रियाड से है। बथुरी जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस प्रमंडल में है? तो कोल्हान प्रमंडल। झारखंड की किस जनजाति को 31वां जनजाति के रूप में मान्यता मिला? कंवर को 2003 में। कंवर जनजाति की भाषा क्या है? सादरी है। कंवर लोग पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? सायना कहते हैं। झारखंड के किस जनजाति को 32वां जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो है कोल जनजाति। कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता कब मिली? 2003 में। कोल जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? लोहा गलाना। कोल जनजाति का सर्वप्रथम देवता सिंगबोंगा। सरायकेला राजघराने का संबंध किससे है? छऊ से है। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है? छऊ है। छऊ नृत्य किससे संबंधित है? तो आपका युद्ध भूमि से वीर रस की। कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कर्मा नृत्य। केदारनाथ साहू किस नृत्य से संबंधित कलाकार है? तो छऊ से। वाक किस प्रकार के गीत है? तो बसंत गीत है ये। हेरो देख सकते हैं, हेरो गीत कब गाया जाता है? तो धान बुनाई के समय। अग्नि नृत्य किस समय की जाती है? धार्मिक नृत्य के समय। ठीक, देखिए, ठीक ना, एक मिनट, ये आपका क्या है? ये लास्ट पेज है, ठीक ना। जितना सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। आपका जो जनजाति क्वेश्चन है यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ये क्या है? देखिए नेक्स्ट, नटुआ नृत्य किस प्रकार के नृत्य है? तो पुरुष प्रधान है। जादुर किस जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय? उरांव का है। लोकरयान गीत में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की है। धोबिया नृत्य किस प्रकार की प्रधानता है? श्रृंगार रस की है। नचली किस प्रकार की है? पेशावर नृत्य की है। केंद्रीय किस जनजाति का प्रिय वाद्य है? संथाल की है। कहरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र? आप देख सकते ऊर्ध्वमुखी गोद बांसी है। ढप किस प्रकार के वाद्य है? तो आप याद करके रखना, पार्श्ववर्मी मुख्य ताल वाद्य की है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? मुंडा उरांव संथाल जनजाति सरहुर पर्व को किस नाम से जाना जाता है? सरहुर, खड़ी और बहा।
झारखंड की जनजाति का सर्वप्रथम त्यौहार कौन सा है? सरहुल है। सरहुल पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो सरना मतलब कि सखुए की कुंज की। सरहुल किस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है? उरांव जनजाति का। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी में। ठीक, देखिए लिखा हुआ। करम के वृक्ष का प्रयोग किस पर्व में किया जाता है? तो कर्मा में किया जाता है। टूसू पर्व का संबंध किससे है? सूर्य से है। मंडा पर्व का आरंभ कब होता है? वैशाख साख में। पशुओं की प्रति श्रद्धा अर्पित करने हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सोहराय मनाया जाता है। माघे पर्व किस माह में होता है? तो माघ के माह में। किस पर्व को देख सकते हैं घांगरों की विदाई के पर्व के रूप में जाना जाता है? तो माघे पर्व को। देखिए अगला है, किस पर्व को घांगरों की विदाई हो गया? जनी पर्व कितने वर्ष में अंतराल में होता है? 12 वर्ष में। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? शक नाचरी कहते हैं। झारखंड की जनजाति में धार्मिक विश्वास और आस्था आधार क्या है? बोगा है। संथाल में कर विवाह को क्या कहा जाता है? तो सदा बापला कहा जाता है। मुंडा जाति के में कुरी गोगांग क्या है? कन्या शुल्क है। हो जनजाति में अंधी किसे कहते हैं? तो करी विवाह को कहते हैं। बिरहोरों में किटिंग जमाई बापला क्या है? सेवा विवाह है। एक मिनट देखिए, अगला क्या है? संथाल लोग विनियमित विवाह को क्या कहते हैं? गोलहर बापला कहते हैं। संथाल महिलाओं का कहाँ जाना निषेध है? मांझी थान में। किस जनजाति का महिलाओं को छप्पर छाने और धान बोना निषिद्ध है? मुंडा की। किस जनजाति की विवाहित बेटियां सरहुल की प्रसाद नहीं लेती है? मुंडा की। टोटम का संबंध किससे है? गोत्र से है। बेसा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? बाज है, पक्षी है। ठीक, झारखंड की कुल जनसंख्या में साधनों का प्रतिशत कितना है? 60% है। साधनों का प्रजातियां किससे संबंधित है? आर्य या द्रविड़ से। साधनों की भाषा क्या कहलाती है? साधनी या सादरी कहा जाता है। टोटल आपको आज के इस वीडियो में झारखंड की जनजाति से सारा प्रश्न डाल दिया गया। आप इसको देख के जरूर जाएं, कल के एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।